तो आ गए हम अपने अगले लेक्चर में, जिसमें आज हम इस वीडियो में अपनी रोबोटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। अभी प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, एक बार शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि हमने इसके पहले वाली लेक्चर में क्या पढ़ा था। आप जाके एक बार और उसको चेक कर सकते हैं यदि आप भूल गए हैं तो, या फिर आपने इसके पहले वो लेक्चर नहीं देखा तो हमने कुछ बेसिक सा पढ़ने के बाद, जैसे कि हाउ टू अपलोड कोड इन ऑर्डिनो, हाउ टू डाउनलोड ऑर्डिनो कोड्स फॉर रोबोटिक एक्टिविटी, और भी कुछ बेसिक वीडियोस हैं जो कि हमने देखी हैं इस लेक्चर के पहले। साथ साथ हमने इसके जो जस्ट पहले लेक्चर देखा था उसमें हमने इस रोबोटिक चिचेस को असेंबल किया हुआ था स्टेप बाय स्टेप। ऑर्डिनो मोटर ड्राइवर और बैटरी होल्डर को हमने डबल साइडेड टेप से इस पर माउंट किया था। साथ साथ दोनों में कॉमन पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे हमने रेड रेड वायर को जोड़ दिया था और ब्लैक ब्लैक वायर को जोड़ दिया था। और क्या किया था, इस वाले पॉइंट में हमने पॉजिटिव और बीच वाले में हमने ग्राउंड जोड़ दिया था बैटरी का। अब तो होगा उससे ये कि मोटर ड्राइवर को और ऑर्डिनो को इस डीसी जैक के थ्रू कॉमन पावर सोर्स से पावर मिलेगी। हमें अब क्या करना है, पहला अपना सर्किट डायग्राम हम ओपन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसमें सेंसर माउंट करेंगे। साथ साथ हम ऑर्डिनो और मोटर ड्राइवर के कनेक्शन जंपर वायर के थ्रू करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे खिसका देता हूं और मैं बुकलेट को ओपन करता हूं ताकि हम देख सके कि पहला रोबोट हमें क्या बिल्ड करना है। तो हम डायग्राम ओपन करेंगे। डायग्राम के पहले हम देखेंगे कि सर्किट का नाम क्या है और हम उससे कौन सी रोबोटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे उसमें कौन से कोड अपलोड करने के बाद। तो पहले सर्किट का नाम है 2IR सेंसर मॉड्यूल बेस्ड रोबोट। इससे हम ऑब्स्टिकल अवॉइडर रोबोट यूजिंग IR, ऑब्स्टिकल फॉलोअर रोबोट यूजिंग IR, लाइन फॉलोअर रोबोट और एज अवॉइडर या टेबल एज अवॉइडर रोबोट हम इससे परफॉर्म करने वाले हैं। चारों में एक ही सर्किट कॉन्फ़िगरेशन लगेगा। अब चेंज सिर्फ इतना होगा कि हम सेंसर की माउंटिंग को चेंज करेंगे। जैसे कि हम आगे की वीडियो में देखेंगे, जब हम ऑब्स्टिकल अवॉइडर और ऑब्स्टिकल फॉलोअर बनाएंगे तो जो सेंसर है वो किसी अलग तरीके से माउंट करेंगे हम चेचिस के ऊपर, और जबकि हम लाइन फॉलोअर एज अवॉइडर में किसी अलग तरीके से हम सेंसर को फिट करेंगे। कोड सब में अलग अलग ही हम अपलोड करने वाले हैं। जब ऑब्स्टिकल अवॉइडर बनाएंगे तो हम ये वाला कोड जो कि हम डाउनलोड कर चुके हैं अपने लैपटॉप में, या फिर हो सकता है कि आप मोबाइल से अपलोड करने की कोशिश कर रहे हों तो मोबाइल में भी इनको पहले से डाउनलोड करके रख लें। ऑब्स्टिकल अवॉइडर यूजिंग IR, ऑब्स्टिकल फॉलोअर यूजिंग IR। तो इस तरीके से जो कोड का नाम है वही, जो कोड का नाम यहाँ लिखा है वही आपको डाउनलोडेड फोल्डर में मिलेंगे। तो उन्हीं कोड को आपको अपलोड करना है करस्पॉन्डिंग रोबोटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो अब हम सर्किट डायग्राम पर आ जाते हैं। ये हमारा सर्किट है। यहाँ आपको ये सर्किट डायग्राम दिख रहा है बुकलेट में, स्क्रीन पर भी आपको ये सर्किट डायग्राम दिखेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हम कनेक्शन करेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने 5, 6 और 9, 10 पर मोटर ड्राइवर जोड़ा हुआ है। ऑर्डिनो और मोटर ड्राइवर के बीच में कनेक्शन किए हैं जंपर वायर से। साथ साथ फिर हमने पहले IR सेंसर की आउटपुट को जोड़ा है ऑर्डिनो के 2 नंबर पर, और दूसरे IR सेंसर की आउटपुट को जोड़ा है ऑर्डिनो के 3 नंबर पर। तो इस प्रकार से ये जो 2 IR सेंसर हमने जोड़े हैं, इसकी मदद से हमारा ऑब्स्टिकल अवॉइडर रोबोट हम बनाएंगे। साथ साथ इसी के साथ इसी सर्किट से हम लाइन फॉलोअर, एज अवॉइडर और ऑब्स्टिकल फॉलोअर रोबोट बनाने वाले हैं। तो हम इसका पूरा कनेक्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक कोड अपलोड करके ये सारे रोबोटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो एक चीज़ और आप ध्यान दें कि IR सेंसर की VCC पिन है उनको हमने ऑर्डिनो के 5 वोल्ट से, और IR सेंसर की जो ग्राउंड पिन है उनको हमने ऑर्डिनो के ग्राउंड से जोड़ा है। अब यहाँ पर तो हमने दोनों VCC को कॉमन करके एक 5 वोल्ट से जोड़ दिया है, बट हमने जो ऑर्डिनो यूज़ किया है उसमें 5 वोल्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो हमें जंपर को काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम 2 अलग अलग 5 वोल्ट ऑर्डिनो के 2 अलग अलग 5 वोल्ट में जोड़ देंगे। साथ साथ दोनों की ग्राउंड 2 अलग अलग ग्राउंड में जोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास ऑर्डिनो में 3 ग्राउंड पिन होती हैं और होती हैं हमारे पास 2 5 वोल्ट पिन, जो ऑर्डिनो हम इस रोबोटिक एक्टिविटी में यूज़ कर रहे हैं उसमें। तो हम एक बार जब कनेक्शन करेंगे तो आपको और डिस्क्राइब करेंगे कि किस प्रकार से हमें जोड़ना है। तो अब हम कनेक्शन करने के लिए इसको यहाँ रख लेते हैं। यहाँ पर हमने सब कुछ लगा के रखा हुआ है। उसके बाद हम अपने बॉक्स से 2 IR सेंसर्स निकालेंगे और साथ में निकालेंगे जंपर वायर्स। तो हमने एक IR सेंसर और उसके बाद
दो IR सेंसर, दोनों IR सेंसर्स निकाल लिए हैं और उसके बाद हमने निकाल लिया है जंपर वायर। अब इसकी मदद से हम अपना रोबोट बनाने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको IR सेंसर में 3 पिन दिख रही होगी। साथ साथ हमने इसका डायग्राम भी अपनी स्क्रीन पर दिया है। आप देख सकते हैं VCC, ग्राउंड और आउटपुट। अब हमें इसका जो VCC है आर्डिनो के 5 वोल्ट से जोड़ना है, इसका ग्राउंड आर्डिनो के ग्राउंड से जोड़ना है और इसका आउटपुट 2 नंबर में जोड़ना है। दूसरे वाले सेंसर में हम क्या करेंगे कि उसमें जो VCC है आर्डिनो के दूसरे 5 वोल्ट से जोड़ना है, ग्राउंड आर्डिनो के दूसरे ग्राउंड से जोड़ना है और आउटपुट आर्डिनो के 3 नंबर पिन से हमें जोड़ना है। और उसको हम फिर ऐसा कुछ इस तरीके से डबल साइडेड टेप की मदद से रख देंगे, जिसकी मदद से हमारा जो रोबोट है उसके सेंसर माउंट हो जाएंगे। इसी स्ट्रक्चर का यूज करके हम ऑब्स्टिकल अवॉइडर रोबोट बनाएंगे, जो जिसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो रोबोट ऑटोमेटिक मुड़ जाएगा। तो चलो हम स्टेप बाय स्टेप सारे कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करने के पहले एक बार मैं आपको आर्डिनो के पिन भी समझा देता हूं कि कहाँ कौन कौन से पिन इसमें हैं। तो आप देख सकते हैं आर्डिनो में आपको Vin, एक ग्राउंड, 2 ग्राउंड, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट रेफरेंस और यहाँ रीसेट और 5 वोल्ट। तो यहाँ पर 2 5 वोल्ट हमें मिलेंगे, 2 ग्राउंड मिलेंगे। एक ग्राउंड 13 नंबर पिन के बाजू में भी हमें मिलता है। उसके बाद 0 से लेके 13 तक यहाँ पर डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होती हैं। तो हम 2 नंबर पर IR सेंसर जोड़ेंगे, 3 नंबर पिन पर भी दूसरा IR सेंसर जोड़ेंगे। उसके बाद 5, 6, 9 और 10 इन पे हम अपनी मोटर ड्राइवर की पिन को कनेक्ट करेंगे, I1, I2, I3 और I4 को। तो इस प्रकार से मोटर ड्राइवर की पिन 5, 6, 9, 10 पर जुड़ जाएंगी और 2 IR सेंसर की जो आउटपुट निकल के आएगी, एक 2 पर और एक 3 पर जुड़ जाएगी। दोनों IR सेंसर के 5 वोल्ट 5 वोल्ट से जुड़ेंगे और दोनों IR सेंसर के ग्राउंड से जुड़ जाएंगे। तो हम जल्दी इसके कनेक्शन कर लेते हैं। आप डायग्राम देखकर इनके सारे कनेक्शंस कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें कोड अपलोड करेंगे। तो ये हमारे सारे कनेक्शंस हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमने टाई केबल से भी इसको बांध दिया है। तो ये थोड़ा सा प्रॉपर दिखने लगा है, उलझन सी वायर में नहीं दिख रही है। अब हम एक बार पावर को कनेक्ट करेंगे। तो पावर कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बैटरीज को लगाएंगे और इसमें हम एक बार बैटरी लगा के ये चेक कर लेते हैं कि हमारे सेंसर्स, बोर्ड और मोटर ड्राइवर सब में पावर प्रॉपर जा रहा है या फिर कोई कनेक्शन गड़बड़ हमारे हो गए हैं। तो हम एक बार ये सेल लगा के और इसको टेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं IR सेंसर भी हमारे काम कर रहे हैं।
जब सामने ऑब्जेक्ट आ रहा है तो 2 लाइट जल रही हैं, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो 1 लाइट जल रही है। ऑर्डिनो भी ब्लिंक हो रहा है क्योंकि अभी इसमें कोई कोड नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें ब्लिंकिंग एलईडी का कोड होता है, तो ये ब्लिंक हो रहा है। साथ साथ मोटर ड्राइवर में भी पावर आ गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट में हमें सिर्फ कोड अपलोड करना है और हमारा ऑब्स्टिकल अवॉइडर रोबोट जो है वो काम करना चालू कर देगा। तो कोड अपलोड करने के पहले सिक्योरिटी और सेफ्टी रीजन के चलते हम जो सेल हैं उनको निकाल के रख देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इनको हम रख देते हैं और इसके बाद हम लैपटॉप में कनेक्ट करके अपना ऑब्स्टिकल अवॉइडर का कोड सिलेक्ट करके इसमें कोड को अपलोड करेंगे। आ गए हम अपनी प्रोग्रामिंग टेबल पर, जिसमें अब हम क्या करने वाले हैं, ऑर्डिनो को कनेक्ट करने वाले हैं अपने लैपटॉप से। फिर हम कोड को ओपन करेंगे और फिर हम कोड अपलोड करने के बाद टेस्ट करेंगे कि हमारा ऑब्स्टिकल अवॉइडर रोबोट किस तरीके से काम करने वाला है। तो हम यहाँ पर केबल जोड़ते हैं। हमने केबल लैपटॉप से कनेक्ट की, उसके बाद उसको हमने अपने ऑर्डिनो के पोर्ट से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे हम ऑर्डिनो के पोर्ट पर कनेक्ट करेंगे, हमें आईआर सेंसर में और ऑर्डिनो में पावर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल पर जाएंगे, ओपन करेंगे फाइल, और यहां पर ये इस तरीके का फोल्डर आपको एक मिलेगा जब आप डाउनलोड कर लोगे 16N1 रोबोट किट। तो आपको ऑब्स्टिकल अवॉइडर यूजिंग आईआर सेंसर, यही नाम हमारी बुकलेट में लिखा हुआ था। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ऑब्स्टिकल अवॉइडर यूजिंग आईआर सेंसर .ino, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑब्स्टिकल अवॉइडर यूजिंग आईआर सेंसर का कोड जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद आपको टूल्स पर जाना है। टूल्स पर आपको ऑर्डिनो बोर्ड सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम ऑर्डिनो यूनो बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। यदि आप नैनो कर रहे होंगे तो आप नैनो सिलेक्शन में कर लीजिएगा, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो कर लें। उसके बाद हमारा एक सीरियल पोर्ट सिस्टम जनरेट करेगा, जो भी सीरियल पोर्ट जनरेट करता है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, जो हमने वीडियो में बोला था वैसे ही कनेक्शन हमने किए हैं और वैसे ही कोड में लिखे हैं कि नहीं। तो हमने जो लेफ्ट साइड का सेंसर है वो हमने 2 नंबर पर कनेक्ट किया है, राइट साइड का सेंसर है वो 3 नंबर पर कनेक्ट किया है, जो मोटर है वो हमारी 5 और 6 पर कनेक्ट है एक साइड, और दूसरी मोटर जो हमारी कनेक्ट है वो 9 नंबर पर कनेक्ट है। तो यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है, मोटर की पिन, और यहां पर लिखा है आईआर सेंसर की पिन। यहां पर हमारा ये जो पूरा कोड है वो लिखा हुआ है। इसी कोड को हम अपलोड करेंगे और फिर हम टेस्ट करेंगे हमारा रोबोट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो टूल पर जाके हमने सेलेक्ट कर लिया है ऑर्डिनो बोर्ड। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, ऑर्डिनो उनो या यूनो, और दूसरा सीरियल पोर्ट भी। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद यहां जो बटन है इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हम अपलोडिंग स्टार्ट करने के लिए इस बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहां हमने अपलोडिंग स्टार्ट कर ली है। तो पहले हमारा कोड होगा कंपाइल, उसके बाद होगा अपलोड। जब अपलोड होगा तो जो एलईडी अभी ब्लिंक कर रही है वो थोड़ा उससे के अलावा 2 एलईडी और उसमें लगी फास्टली ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल कंपाइलिंग हो रही है, जैसे ही अपलोडिंग होगी हमारी एलईडी का भी ब्लिंकिंग का डिले चेंज होगा। तो आप देखेंगे एलईडी का ब्लिंक चेंज हुआ और यहां पर हमें डन अपलोडिंग लिखा मिल गया। अब हमारा कोड जो है हमारे रोबोट में अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद हम रोबोट को टेस्ट करके देखेंगे कि ये किस प्रकार से काम कर रहा है। तो हम टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम अपने लैपटॉप टेबल से हट के इसको ब्लैंक वाली टेबल में लेके जाते हैं। तो अब हम अपने रोबोट को टेस्ट करके देखते हैं। तो उसके पहले हम ये केबल निकाल के अपनी बॉक्स में वापस रख देते हैं। अब हम इसमें बैटरी लगाएंगे, तो इसको हम थोड़ा उठा लेते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं इस वाले पॉइंट पर। उसके बाद एक एक करके हम इसमें बैटरी लगाएंगे। उठाते हम इसको इसीलिए हैं ताकि ये भागे ना, अदरवाइज हम बैटरी लगाएंगे, पावर ऑन होगी और हमारा रोबोट जो है वो भागने लगेगा कुछ इस तरीके से। अभी हमें इसको टेस्ट करना है। तो अगर हम इसको रखेंगे तो ये पीछे जा रहा है और जबकि इसको जाना चाहिए आगे। तो कुछ ये कनेक्शन में हमारे गड़बड़ हो गया है, तो वो मैंने आपको कनेक्शन करते हुए बताया भी था। तो
अब इसको मैं रख लेता हूँ कुछ ऐसा, और हम इसकी फिनोमेना को चेक करते हैं। जब ऑब्जेक्ट आए तो रुके, फॉरवर्ड जाए, नहीं बैक जाए और टर्न हो, रुके, बैक जाए और टर्न हो। बट ये ऐसा काम नहीं कर रहा है, और जब कुछ ऑब्जेक्ट ना हो तो ये फॉरवर्ड जाए, बट अभी ये रिवर्स जा रहा है। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो आप रखेंगे तो ये रिवर्स जा रहा है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये रिवर्स जा रहा है, जबकि हमें करना ये है कि जब ऑब्जेक्ट ना हो तो ये फॉरवर्ड जाए। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग करना पड़ेगी हमें इस प्रोजेक्ट की। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या करते हैं। हम करने वाले सिर्फ इतना है कि सबसे पहले हम इसको निकाल देंगे, और जो हमने मोटर ड्राइवर के कनेक्शंस लिए हुए हैं यहाँ पर 1 2 3 4, इन कनेक्शन में इन दोनों पॉइंट्स को पहले दूसरे और तीसरे चौथे पॉइंट को हमें इंटरचेंज करना है। या तो हम यहाँ से कर सकते हैं या वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से करने जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, जो 6 नंबर में जुड़ा है उसको 5 नंबर में जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो 6 नंबर पिन में जोड़ा है उसको 5 में जोड़ना पड़ेगा, और जो 5 में जोड़ा है उसको 6 में जोड़ना पड़ेगा। इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, जो 9 में जोड़ा है उसे 10 में, जो 10 में जोड़ा है उसे 9 में। तो हम यहीं से कर लेते, ये थोड़ा आसान है। तो हमने ये लिया, रिवर्स कर दिए कनेक्शंस को। उससे होगा ये कि हमारे व्हील जो हैं वो प्रॉपर रोटेट होने लगेंगी। आप एक दूसरा तरीका भी था, आप चाहें, जैसा कि मैंने बताया था मोटर ड्राइवर के कनेक्शन के समय, कि आप इन पिन को भी आपस में चेंज कर सकते थे। मोटर का ये रेड वाला जो कनेक्शन है वो यहाँ पर जोड़ देते, और यहाँ जो ब्लैक जोड़ा है वहाँ रेड वाली जगह पे जोड़ देते थे। इसमें भी वही करना पड़ता, आपको रिवर्स करना पड़ता। तो आप किसी भी तरीके से पोलैरिटी चेंज करेंगे तो मोटर की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अब एक बार हम और प्लग इन करके इसमें देखते हैं, और यही टेबल पर रख के देखेंगे क्या होता है। कनेक्शंस तो हमारे लगता है हमें सही हो गए हैं, और ये जब ऑब्जेक्ट आया तो मुड़ने लगा है रोबोट। तो कुछ इस तरीके से जो रोबोट है वो काम कर रहा है। इसको हम कुछ इस तरीके से रोबोट हमारा काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट आ रहा है तो रुक रहा है, बैक जा रहा है, फिर टर्न हो रहा है। अदरवाइज ये फॉरवर्ड चल रहा है। जब इस साइड आता है तो टर्न हो जाता है, जब इस साइड आता है तो दूसरी डायरेक्शन में टर्न हो जाता है। इसको जब हम बड़े व्यू में चलाएंगे तो हमें प्रॉपर रोबोट की वर्किंग दिखेगी। तो अब हम इसको बड़े व्यू में चलाते हैं और देखते हैं कैसे काम कर रहा है। फिर यदि इसमें कोई हमें ट्रबल शूटिंग की ज़रूरत होगी तो हम IR सेंसर की पिन को भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा लेफ़्ट का IR राइट में और राइट का IR लेफ़्ट में कनेक्ट हो गया तो उसको भी हम चेंज कर देंगे। यहाँ से जो 2-3 नंबर की पिन है उनको चेंज करने की से हमारे जो IR सेंसर के लेफ़्ट वाला राइट वाला लेफ़्ट के कनेक्शन बन जाएंगे। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। मेरे केस में ना बने तो मैं नहीं करूँगा। अगर आपके केस में पड़े तो आप चेंज कर सकते हो। सारा कुछ ओपन है तो आप आराम से चेंज करके देख सकते हैं, इसको चला सकते हैं, ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। ये जो कंप्लीट सेटअप है बिल्कुल ईजी वे में बनाया गया है कि आप खुद इसमें चेंजेस करके इसका ट्रबल शूटिंग भी कर सकते हैं। बहुत स्पेशलिस्ट या आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत अलग से नहीं पड़ेगी। हम साथ में वीडियो में बताते जाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको इसमें आ सकती हैं। उन प्रॉब्लम का ध्यान में रखते हुए आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका बड़े व्यू में इसका वर्किंग देखते हैं। तो हमने अपने रोबोट को एक फ्री स्पेस में रख दिया है कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ में। तो ये ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा तो टर्न हो जाएगा। इसको हम थोड़ा और तरीके से टेस्ट करके देखते हैं ये किस तरीके से काम कर रहा है। अभी तो सिंगल ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहा है, अगर ये डबल ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करे तो किस तरीके से ये काम करेगा। तो ये बढ़िया काम हमारा कर रहा है रोबोट। तो आपने देखा ये हमारा रोबोट है वो प्रॉपर काम कर रहा है। अभी हम इसको निकाल देते हैं और रख देते हैं। तो इस लेक्चर में हम इतना ही देखने वाले हैं। आगे के लेक्चर्स में हम इसमें दूसरे कोड अपलोड करेंगे और कुछ अलग तरीके के रोबोट बना के इससे देखेंगे। जैसे कि ऑब्स्टिकल फॉलोअर। ऑब्स्टिकल फॉलोअर में कुछ दूसरे तरीके से ये रोबोट काम करेगा। जब उसके सामने ऑब्जेक्ट आएगा तो वो उसको फॉलो करेगा, अदरवाइज वो खड़ा रहेगा। तो इसी सेम रोबोट में हम क्या करने वाले हैं, सेंसर ऐसे ही रहेंगे, कोड को हम चेंज कर देंगे। जैसे हम कोड को चेंज करेंगे और सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो उसको फॉलो करता रहेगा। इस साइड आएगा तो इस साइड फॉलो करेगा,
दूसरी साइड आएगा तो दूसरी साइड फॉलो करेगा, और जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो वो एक जगह खड़ा रहेगा। ऑब्स्टिकल फॉलोअर एक स्पेशल टाइप के रोबोट्स होते हैं जो किसी पर्सन को फॉलो करने के लिए बनाए जाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को फॉलो करने के लिए बनाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल इनका काफ़ी यूज़ होता है। तो आगे की वीडियो में, आगे के लेक्चर में हम वो वाला ऑब्स्टिकल फॉलोअर रोबोट बनाएंगे IR सेंसर्स की मदद से। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।